नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। अगले आधे घंटे तक जरूरी है कि आप हमारे साथ रहें, क्योंकि कोरोना के इस काल में जब हर कोई किसी न किसी बात से परेशान है, चाहे ऑक्सीजन की किल्लत हो, अस्पतालों में बेड की कमी हो, वैक्सीनेशन के लिए डेट की लंबी लिस्ट हो, या फिर आशंका और खौफ में गुजरता वक्त हो, इस बुरे दौर में भी कोई ऐसा है जो आपदा में खुद के लिए अवसर तलाश रहा है। वो हैं झोला छाप डॉक्टर्स और उनका एक्टिव गिरोह। जी हां, वो गिरोह जो कुछ पैसों की लालच में अपनी 10वीं और 12वीं की डिग्री के सहारे लोगों की बीमारियों का इलाज कर रहा है। नतीजा ये है कि मरीज की जान पर बनाती है। ये मरीज या तो मौत को गले लगा रहे हैं या फिर बीमारी में और ज्यादा घिरते चले जा रहे हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक हर राज्य में हर कहीं ये गिरोह खुलेआम छुपकर अपनी दुकान खोले हुए है, या तो खुलेआम या छुपकर वो यही काम कर रहे हैं। आज हम उन्हीं झोला छाप डॉक्टर्स की परतें खोलेंगे। यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा और तमाम दूसरे राज्यों की तस्वीरें आपके सामने रखेंगे और सरकार के एक्शन के बारे में भी आपको हम बताएंगे। शुरुआत में हमने आपसे आधे घंटे का वक्त मांगा था। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि कहीं आप भी तो किसी ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर के फंदे में नहीं फंस रहे। अगर हाँ, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात एक बड़ी खबर की करते हैं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की बात आपको बताते हैं। यूपी के गोंडा में झोला छाप डॉक्टर खुद को मरीजों का स्वघोषित भगवान मान बैठे हैं। जिले के ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टर्स का जाल बिछा हुआ है। मनकापुर, बक्सरा, अंबकपुर, मुसेगंज समेत कई गांवों में ये डॉक्टर धड़ल्ले से बिना किसी डिग्री और कोरोना गाइडलाइंस को ताक पर रखकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस बारे में स्वास्थ्य विभाग को जानकारी है, लेकिन इन डॉक्टर्स पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जनपद में झोला छाप डॉक्टर एवं अवैध मेडिकल स्टोर कुकुर मुत्ते की तरफ फल फूल रहे हैं, जिससे आए दिन जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता रहता है। विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ये संभव हो रहा है। इसके एवज में विभागीय अधिकारी मोटी रकम वसूलते हैं। उधर हरदोई में हमारे संवाददाता आलोक सिंह ने रियलिटी चेक किया, जहां झोला छाप डॉक्टर्स कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त हरदोई के टनियावा ब्लॉक में हैं, जहां आज देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अनप्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं, जिनको कि हिंदी में झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, उनके यहाँ हैं। हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से मेडिकल स्टोर चल रहा है। और आपको बता दें बोतल टांगने वाला स्टैंड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ की दवाएं देख सकते हैं। और यहाँ पे जो सज्जन मिले हैं, ये अपने आप को यहाँ का फार्मासिस्ट बता रहे हैं, हालांकि डॉक्टर नहीं आए, डॉक्टर सीतापुर से आते हैं। आप ये बताएं सर कि किस तरीके से मरीजों के यहाँ देखते हैं? जो यहाँ डॉक्टर बैठते हैं उनके पास क्या डिग्री है? भाई ये BMS है सर जी, BMS है। तो BMS है, आप लोग आयुर्वेद की दवा दें, आप लोग ये अंग्रेजी दवा क्यों देते हैं? आप रखते हैं सर, सब लोग जैसे हिसाब से चलता है देहात में। BMS वाले सभी रखते हैं। नहीं, सभी रखते हैं। BMS वाले आयुर्वेदिक एलोपैथी दोनों चलते हैं। तो इस यहाँ किस तरीके के पेशेंट आते हैं और क्या मरीज क्या इलाज करते हैं आप लोग? सर्दी जुकाम वाले आते हैं, साधारण मरीज। यहाँ कोरोना वाले तो नहीं आते सर। नहीं, कोरोना तो इसकी जड़ ही है। कोरोना तो सर्दी जुकाम वाले हैं। बाकी जो सर्दी जुकाम वाले यहाँ आते हैं, वो जब नहीं ठीक होते हैं तो क्या करते हैं उनका? वो जिला स्तर पर जाते हैं। जिला अस्पताल में जब लंग्स पूरे डैमेज हो जाते हैं, तब आप लोग यहाँ भेजते हैं, यहाँ लूट करते हैं? नहीं, हम यह नहीं सर करते हैं। बाकी कुछ इंजेक्शन भी रखे हैं? इंजेक्शन नहीं ज़्यादा लगाते हैं। इंजेक्शन रखे हैं? इंजेक्शन दिखाइए यहाँ पे जो इंजेक्शन रखे हुए हैं। ये जेंटामाइसिन वगैरह रखे होंगे, ये रखे इंजेक्शन। आप देख सकते हैं कि ये बता तो रहे हैं कि BMS, यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, BMS बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब एलोपैथिक का इलाज होता है। आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं किस तरीके से इंजेक्शन रखे हैं। हम लोगों को बचपन में ये बताया जाता था कि जब झोला छाप डॉक्टर से कोई इंजेक्शन लगवाता है, तभी ग्रामीण ये समझते हैं कि हमारा इलाज हो गया। ये कहाँ का इंजेक्शन है? किस चीज का बायल है ये? किस बात का है? ये देखिए एंटीबायोटिक फंगस बता रहे हैं।
इनको ये भी नहीं मालूम है कि एंटीबायोटिक और फंगस सब कुछ है इसमें ब्लैक फंगस भी है, ब्लैक फंगस का इलाज करते हैं सर इसमें तो किस बात का इंजेक्शन ये आप लगाते हैं, किस टाइप के पेशेंट को आप देते हैं ये डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। गांव के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, जबकि IMA की गाइडलाइंस और WHO की गाइडलाइंस यही है कि जिस भी मरीज को अगर सर्दी जुकाम या बुखार का पैटर्न है तो उसको सिम्टोमेटिक के रूप में L2 L3 हॉस्पिटल या जिला अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। लेकिन लोगों को कुछ नहीं मालूम है। हालांकि ये लोग एक मामले में जरूर मदद कर सकते हैं कि चूंकि ग्रामीण इनके साथ ज़्यादा जुड़े होते हैं तो ये लोग वैक्सीनेशन के लिए जरूर इन लोगों को एक राय दे सकते हैं कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ आलोक सिंह, हरदोई। तो हरदोई की रिपोर्ट आपने देखी। अब बात कानपुर की करते हैं। कानपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में ऐसा घिनौना काम सामने आया जिसे सुनने के बाद, जानने के बाद हो सकता है आप डॉक्टर्स पर भरोसा करना छोड़ दें। कानपुर में एक महिला अपने पति की जान बचाने के लिए सब कुछ गंवा देती है, फिर भी अस्पताल में बैठे डॉक्टर की पोशाक में जो गिद्ध हैं उन्हें और पैसे चाहिए। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। तो बेच के आए 8 लाख रुपया मत दो, बेच आए हम अपनों के। हॉस्पिटल वाले को दे दे यार। कौन सा अस्पताल है? एक दिन में न्यू हॉस्पिटल, न्यू पल्स हॉस्पिटल, न्यू पल्स हॉस्पिटल है भैया मेरे। इंसान अपनों की जान बचाने की खातिर इतना लाचार और मजबूर हो जाता है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ये महिला कानपुर की है जो अपने पति की जान बचाने के लिए सब कुछ न्योछावर कर देती है। तो मरीज ले जाओ, तुम अगर रही हो तो रोड पर रही हो, पैसा दो तो इलाज हो जाए। क्या रुपए की डिमांड कर रहे हैं? अब जे 30,000 काउंटर के रे, 25,000 की दवा दे और फिर के बाद 10,000 की बाहर की लिख दे और फिर जांच करो, जांच करा 80,000 रुपया को बिल में हो लो बनाए दे। सत्यप्रकाश की पत्नी ने अपने पति की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टर मानो पत्थर हो गए हैं। न उनके आंखों में पानी है, न ही शर्म। मदद की आस लगाए सत्यप्रकाश की पत्नी रो रो कर अपने पति के जान की भीख मांग रही है। जो भी जितना भी बन पड़ा उसने अपने पति के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसके पास बेचने को अब कुछ नहीं रहा। आए 8 लाख रुपया मत दो, बेच आए हम अपनों के। हालांकि हॉस्पिटल की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन मानक पूरा न होने पर अस्पताल को पहले सीज कर दिया गया था। कानपुर से इंडिया न्यूज के लिए सूरज सिंह की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब यूपी के लखीमपुर खीरी में क्या हो रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर्स किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ ये डॉक्टर्स इलाज के साथ साथ ऑपरेशन भी करते हैं। अस्पताल के बोर्ड पर MBBS लिखा हुआ है, लेकिन अस्पताल कंपाउंडर के सहारे चल रहा है जो हर मरीज की जान से खिलवाड़ करता है। तो यूपी के अलग अलग इलाकों में झोला छाप डॉक्टर्स का जो रैकेट चल रहा है उसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। वहां पर भी ये काम लगातार हो रहा है धड़ल्ले से। ग्रामीण इलाकों में बिना डिग्री वाले डॉक्टर्स कोरोना तक का इलाज कर रहे हैं, वो भी बिना किसी जांच के। जब हमारे संवाददाता ने एक झोला छाप डॉक्टर से बात की तो उसने खुद इस बात को कबूला कि उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन वो पिछले 20 सालों से मरीजों का इलाज कर रहा है। हालांकि जिले के CMHO ने खुद इस बात को माना भी कि जिले में इस तरह के कई डॉक्टर्स हैं जो बिना किसी जानकारी के मरीजों का इलाज करते हैं, बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इनके लिए देखिए क्या है, एक टीम गठित है और जिसमें ब्लॉक लेवल तक टीम जो है ये गठित है। हर ब्लॉक में एक अधिकारी जो है इनके राजस्व के मतलब SDM साहब या फिर तहसीलदार हैं वो हैं, और एक पुलिस के अधिकारी और हमारे यहाँ से जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर या कोई डॉक्टर, ऐसी एक टीम बनी हुई है जो कि टीम जो है समय समय पर जाके इनके खिलाफ में कार्रवाई करती है।
तो लेकिन अभी जानते हैं आप कि सारे लोग जितने भी हैं अभी सब ये कोरोना में व्यस्त थे, तो इस तरफ उतनी ज़्यादा एक्शन अभी कुछ दिनों में नहीं हुई है। लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं कि ये ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई के लिए। देखिए, कोविड में ये दिक्कत तो हुई है कि गलत प्रैक्टिस करके जो है थोड़ा सा जैसे स्टेरॉइड वगैरह का यूज़ पहले दिन से कर लेना, इस टाइप की शिकायतें आती रही हैं, जिससे पेशेंट जो है वो गुमराह होते हैं कि पहले दिन से उनको स्टेरॉइड दे दिया जाता है, जिसके ये साइड इफ़ेक्ट है जो अपन देख रहे हैं ब्लैक फंगस के रूप में। इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं जो कि पेशेंट के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल। तो इनके खिलाफ में निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लगभग 20 साल हो। कोरोना के तो कोई पेशेंट नहीं आए मेरे घर में। कोरोना के पेशेंट हैं। ऐसे आप खासतौर जनरल सर्दी बुखार का मैं कुछ नहीं करता हूँ, रेफर कर देता हूँ सीधे इसको सरकारी अस्पताल में। कुछ भी नहीं देता हूँ उनको। अगर देख लेता हूँ ऐसा सिम्टम्स लगते हैं तो तुरंत उनको कोविड में मैं जनरल हाथ पैर दर्द बुखार। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से झोलाछाप डॉक्टर्स से इलाज कराने और मौत की कई खबरें पिछले दिनों सुर्खियों में रही, जिसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। मैं उनको लिया जाए और जो भी गांव में डॉक्टर हैं उन पर प्रशासन की ओर से संपूर्ण नजर रखी जाए, निगरानी में उनको लिया जाए और प्रशासन ये भी सुनिश्चित करे कि उनके साथ कहीं ना कहीं संवाद स्थापित हो और उनको पूरी निगरानी रखी जाए। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री भले ही एक्शन लेने की बात कर रहे हों, लेकिन झोलाछाप गिरोह खुद को खुदा मान बैठा है। कोरोना के इस दौर में अगर आपदा को वाकई किसी ने अवसर समझा है और अपने जमीर को बेच दिया है तो वो कुछ तथाकथित इस तरह के डॉक्टर्स हैं। बेमत्रा के देवरबीजा, अधियारखोर, बेरला, नवागढ़ समेत कई ग्रामीण इलाकों में बिना किसी डिग्री के इन डॉक्टर्स ने अपनी दुकान सजा ली और हर बीमारी के हिसाब से उसकी रकम तय कर दी। इतना ही नहीं, इन डॉक्टर्स ने नाबालिग बच्चों को अपने क्लिनिक में असिस्टेंट के तौर पर रखा और इस बात का उन्हें जरा भी गुरेज नहीं है। इंडिया न्यूज की टीम ने जब उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बिना झिझक इसका जवाब भी दिया। जी सर, मेरे पास नर्सिंग का डिप्लोमा है जी, तो उसके तौर पे मैंने क्लिनिक खोल रखा है। जब बड़े बड़े डॉक्टर लोग, फर्जी डॉक्टर लोग अपना खुद का लाइसेंस ना लगा के दूसरे के लाइसेंस पे जब कर सकते हैं तो मैंने तो नर्सिंग किया है, तो मेरे क्या गलती। आसपास में बहुत सारे हॉस्पिटल है सर, इसमें CHA में भी उनको को ध्यान देना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा जी। तो मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ, छोटा मोटा जैसे आता है ना सर्दी बुखार, मैं उसमें जानता हूँ। हाँ, तो जानता नहीं, देते हो ना? हाँ, देते हो ना। वैसे जो राज्य शासन का नर्सिंग होम एक्ट है उसके तहत जो है ज़्यादातर संस्थाएं जो है वो पंजीकृत हैं और उनको लाइसेंस दिया जाता है और उसके अनुसार उनके द्वारा जो चिकित्सकीय कार्य करते हैं। इसके अलावा जो है जो गांव-गांव में जिनके पास किसी प्रकार का प्रमाणिक शैक्षणिक योग्यता नहीं है और जो थोड़े बहुत सीखने के बाद और अपना ये चिकित्सकीय कार्य करते हैं और ख़ास तौर पे यदि वो क्लिनिक खोल करके रखते हैं या अस्पताल खोला जाता है तो एक प्रकार से वो वैध नहीं माना जाता है और उनको जो है वो जो झोलाछाप डॉक्टर या अवैधानिक एक प्रकार से चिकित्सकीय व्यवस्था है जो कि गैर कानूनी है। कार्रवाई नहीं होने के चलते बेहतर जिले में झोलाछाप डॉक्टरों की एक बाढ़ सी आ चुकी है। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा, बगैर डिग्री, बगैर लाइसेंस और अयोग्य आदमी कर रहे हैं यहाँ पर इलाज। गौरतलब हो कि पूर्व में भी, इससे पूरे साल में भी कई बार ऐसे देखने को मिलता है, शिकायतें मिलती है कि झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही के चलते कि लोगों की मौत हो चुकी है। इस बार अगर देखें तो झोलाछाप डॉक्टर पर कार्रवाई की तो बात करती है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। कोरोना काल को एक कारण बताते हुए ये कहा गया है कि अभी कोरोना काल दौर चल रहा है लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर बेहतर जिले में भारी मात्रा में झोलाछाप डॉक्टरों की क्लिनिक चल रही है। बेहतर जी, अब देखना ये होगा कि इन पर कार्रवाई कब। बेहतर जिला से योगेश सिंह राजपूत। हरियाणा के सिरसा में ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टर्स का बोलबाला है। वहां के बाजीका गांव में हमारे संवाददाता ने रियलिटी चेक किया। गांव में स्वास्थ्य केंद्र तो है लेकिन अस्पताल के नाम पर महज एक इमारत है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, लेकिन सरकारी महकमे तक की आवाज नहीं पहुंच पाती। मजबूरी कहिए या लोगों की बेबसी,
अस्पताल की कमी की वजह से गांव के लोग झोलाछाप डॉक्टर से ही इलाज कराने को मजबूर हैं। कोरोना महामारी के दौरान गांव में किस तरह से जो गांव में आरएमपीज है उनके द्वारा सेवाएं दी गई, किस तरह लोगों की सेवा की गई और किस तरह से आमतौर पर जो गांव के लोग हैं, हमने जो जांचा हम पहुंचे हैं रियलिटी चेक करने के लिए गांव बाजेका में, जहां यहाँ पीएचसी तो है लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। गांव के लोग जो छोटी मोटी बीमारी चाहे खांसी हो जुकाम हो, ये केवल जो गांव में जो डॉक्टर साहब देख सकते हो टोटल गांव के अंदर देखो तो करीबन 1 दर्जन यहाँ मेडिकल प्रैक्टिस है, उनके सारे ही गांव की दवा दारू की जाती है। मैं सबसे पहले डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर दलबीर, किस तरह से जो कोरोना के बाद, कोरोना से पहले किस तरह से मिल जाते थे और कोरोना के बाद किस तरह मिल जाते हैं? देखो जो पहले तो मरीज जैसे नॉर्मल आते थे, खांसी जुकाम था, जैसे बुखार हो गई, हल्की फुल्की दवाई देके जैसे 50-60 रुपए लेके वो ठीक हो जाते थे। टेस्ट भी इतनी नहीं कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो अब कोरोना के काल के अंदर जो हुआ उसके देखा जाए बुखार भी एकदम काफी होता था, गले में खराश थी और गले खराश साथ में होने के बावजूद भी अपन जैसे हल्की डोज देते वो ठीक नहीं होते थे। ठीक है, इसलिए हम ब्लड टेस्ट कराते थे। पहले सबसे पहले तो जैसे सीबीसी करवा लिया, सीआरपी कराते थे, उसमें पता लगता था जी कोविड है या नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सीआरपी करवाते थे और उसके बाद आपके एक ट्रेनिंग भी प्रशासन द्वारा लॉन्च की थी, बिजली मंत्री वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी आपको कुछ जब वहाँ डॉक्टर्स कुछ आए थे उन्होंने किस तरह की सलाह दी थी कि जो भी बुखार का मरीज आए उसको कोरोना समझाए और उसके बाद क्या उसके बाद कोई इलाज कराने में कोई चेंज हुआ है? उन्होंने यही कहा था जैसे जो पहले जो स्टार्टिंग रेंज है, जो स्टार्टिंग में जिसको गला खराब है, खांसी जुकाम हल्का सा बुखार है, उनको आप जैसे अजिथ्रोमाइसिन वगैरह ये जो किट भी दी थी उन्होंने। अब दिक्कत यह है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की कमी की वजह से आम लोग इन डॉक्टर्स की तरफ रुख करते हैं और इसी का फायदा उठाकर झोलाछाप डॉक्टर्स अपना धंधा चमकाते हैं और इनकी जान पर, आम लोगों की जान पर बनाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की हेडलाइन।